press the bell icon on the YouTube app and never miss an आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहां से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये खत्म कर दिया। हमारे आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है। दुनिया में आने से पहले 1,35,000 हो सकता है, 35,000 1,35,000 रुपए का मकरूज है। डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है, जिन्हों साड़ी पंजाबी कहते हैं ना सतू पीते ने, और दे हैव डिसाइडेड वन थिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। चाइना, ईरान और बहुत सारे कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे भी गोवा की तरह बहुत सारी होप्स थी कि शायद कोई बातचीत हो जाए, लेकिन उसी तरीके से जिस तरह गोवा में हुआ था तकरीबन सेम सिचुएशन हमें न्यू दिल्ली में भी मिली। जो ये सारे मुल्क शामिल हो रहे हैं इसमें आने वाले दिनों में। आपको पता है अभी तो देखिए चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। कल ईरान शामिल हो जाएगा बाकायदा। उसके बाद सऊदी अरेबिया आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, बेलारूस आ रहा है, ईरान आ रहा है। ईरान तो कल आ गया, आ जाएगा कल। आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों, अच्छा, तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, अजरबैजान, ये जो सारे मुल्क हैं ये शामिल हो रहे हैं जनाब ब्रिक्स में, नहीं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने एससीओ की मीटिंग को होस्ट किया था, जहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले भारत ने चाइना की जो BRI है यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको खारिज कर दिया है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जब एससीओ की मीटिंग की शुरुआत हुई तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने थैंक यू इंडिया से इसकी मीटिंग की शुरुआत की थी, पर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री उनकी इतनी पतलून गिली करेंगे कि उनको पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधा सीधा पाकिस्तान पे हमला करते हुए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया। जब आपने देखा स्क्रीन पर शहबाज शरीफ का मुंह जो है वो लाल हो गया था, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे इसी मुद्दे पर पाकिस्तान में इसकी खूब चर्चा है और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मौजूद है एनालिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है डॉक्टर फरहानाज साहिबा, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि एससीओ की मीटिंग यकीनन आपने भी उसको देखा होगा। इससे पहले गोवा में भी जब मई में हो रहा था तो कुछ लोगों की होप्स काफी हाई थी कि शायद कुछ हो जाए, ऐसा आइस मेल्टिंग हो जाए। यहाँ पे भी था, लेकिन तकरीबन बातें वही वाली हुई जो गोवा में हुई थी। क्यों तब्दीली नहीं हमें नजर आ रही? वजह क्या है इसकी? हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर हेड ऑफ द स्टेट चाइना के हो, सब इसी सर्कल में घूम रहे थे। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो इस साल समिट हो रहा था उसका एजेंडा क्या था। तो जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरत सा नाम दिया हुआ है सिक्योर सुनने में, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्योर के जो डिटेल्स है विच इज़ अबाउट सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल टॉलरेंस और वो तमाम सब कुछ, तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या इस रीजन में रीजनल कनेक्टिविटी पॉसिबल है, ये सिक्योरिटी पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है चाइना की, बात की जा रही है रशिया की, बात की जा रही है इंडिया की और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एज वेल। दीज आर ऑल वेरी की प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी जो कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़ है, दे आर लेस रेलिवेंट, दे आर हाईली रेलिवेंट, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो 4 कंट्रीज़ है दे आर सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। इन सब की आपस में प्रॉब्लम्स इनके है भी और नहीं भी। ऐसा मैं क्यों समझती हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया की डायरेक्ट तो कोई कॉन्फ्लिक्ट बैक इन हिस्ट्री अगर हुआ हो वो हुआ होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन स्टिल इंडिया कंसिडर चाइना अ थ्रेट, और वो थ्रेट इसको एज अ रीजनल हेजमन के तौर पे भी लेता है और एज अ सिक्योरिटी कंसर्न भी लेता है। इस
इसीलिए तो अगर इंडिया की हम लोग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को देखें या जितने भी आर्म कैपेबिलिटी है उसको देखें, तो वो अपनी रेंज को इतना लाते हैं कि उसमें चाइना कवर हो जाए टू वन एक्सटेंट। फिर उस हिसाब से अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो ऑफ कोर्स हमारे तो हॉट बॉर्डर्स रहे हैं, और हम लोग पाकिस्तान बैडली विश कि हम लोग फ्रेंडली नेबर्स हो जाए, लेकिन ड्यू टू सर्टेन फॉरेन पॉलिसी मेजर्स वी आर नॉट in a position to have friendly relations with India, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जब तक फ्रेंडली, स्टेबल और स्मूथ नेबरहुड नहीं रहेगी आप तरक्की नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और फिर रशिया की जो हालात जो वहाँ पे चल रहे हैं, सैंक्शंस अप्लाइड है, वो रशिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है, पोज है यहाँ पे SCO में। तो इस तमाम में इन ममालिक के जो स्ट्रेटेजिक हालात को हम देखें और फिर सिक्योर जो SCO समिट का एक मेन एजेंडा गोल है वो अचीव करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपकी निशानियाँ क्या निशानियाँ हैं? आप कमज़ोर हैं, आप किसी को अटेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, इंडिया में क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज़ का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर की, और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, वो आ रहा था, फिर वो आ गया, फिर वो गिर गया, और फिर हमने उसको देखा, फिर हम वहाँ पे पहुँचे। अगर हम इसी तरह की बातें बताते गए तो फिर अपनी आवाम का क्या करेंगे? आप देखिए, राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अब ये वो इंडिया नहीं है, ये इंडिया बदल चुका है, हम घुस के मारेंगे, आपको मारेंगे, और हम यहाँ से नहीं मारेंगे, हम वहाँ पे आके भी मारेंगे। और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की क्रॉस स्पेक्ट्रम कोई सियासी लीडरशिप, मजहबी हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हों, किसी सियासी जमात को फर्क ही नहीं पड़ता। या तो फिर पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि यार ये जो लीडरशिप बैठी हुई है वहाँ पे इनको जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लीडरशिप सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो लगे हुए हैं, एक रैट्रिक में लगे हुए हैं। इनको इस चीज़ का पता है कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलते रहो, बातें करते रहो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक तरफ तो आपको पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो जो एक मॉइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, और एक तो वो वहाँ पे जारी बात है भारत की सरकार मसरूफ है। दूसरी तरफ ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन है वहाँ से, या इसका मतलब ये है कि नहीं जनाब आप पाकिस्तान को जो है वो हम कहते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो एक तरफ आप ये करो कि मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, SCO की लीडरशिप हमारे पास है, और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया और बोल दिया कि जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, फ्रीडम वाले जो लोग हैं, वो फ्रीडम नहीं है, वो दहशतगर्दी है, ये है, वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो आप देखें ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ दे शुड डू मेस विद अस, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहाँ से मारेंगे, हम वहाँ पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आई रियली वांट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल, तो मोदी साहब को क्यों कही ये सारा कुछ करना है, या फिर ये है कि अगर मोदी साहब की जो सरकार है वो उधर मणिपुर वगैरह में दे जस्ट कैन नॉट पे अटेंशन टू इट एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट, सो हम ऐसे करें कि ये पाकिस्तान की तरफ डायरेक्शन डाल दें। सो बड़े सारे फैक्टर्स तो हैं। तो इंडिया की जब तक एक दूसरे का फौजी मार रहे हैं वो, लेकिन ट्रेड नहीं रोक रहे। इंडिया को जरूरत है चाइना की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की मजबूरी है, इंडिया कुछ कंप्रोमाइज कर रहा है। हमारे साथ इंडिया क्यों कंप्रोमाइज करेगा? हमें तो हम यहाँ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, 10 लाख आदमी चला गया, 750 आदमी किश्ती के अंदर डूब के मर गया। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, हम जो मर्जी लाख कोशिश कर दें, अभी देखें ना इंडिया पाकिस्तान आने के लिए राजी नहीं है।
हम इंडिया में जाने के लिए राजी हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम राजी हैं। ठीक है। एकदम सिर्फ क्या है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं। अच्छा। जो IMF ने हमें कहना, हमने उसकी बात को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है, उन्होंने कैसे कह दिया कि जी मैं तो किसी के साथ चाय पीता हूँ, तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब बैठे जी, आप तो हमारे लिए कर। ये बाइक ली है होंडा 125, ठीक है। 1 साल पहले मैंने ली है 192 की, 1,92,000 1,92,000 रुपए की। अभी इसकी जो रीसेंट कीमत है 2,26,000 रुपया है। ठीक हो गया, आई समझ, 2,26,000 रुपया है। ठीक है, ये सादी है। हाँ। जो सेल्फ स्टार्ट है उसकी कीमत 260 है। अगर आज आपको मौका मिले कि आप अपने बच्चे को फॉरेन किसी भी कंट्री में भेजें, तो आप भेज देंगे या ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में जॉब करें? ईमानदारी से बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे पास वसाइल हो ना, देखो फॉरेन कंट्री में भेजना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, लाखों की गेम है। अगर कनाडा भेजना तो 30-40 लाख में लगता है मेरे भाई, पाकिस्तान से अगर कनाडा। हाँ जी, और अगर मैंने सऊदी अरब भेजना तो 8-10 लाख लगता है। ठीक है। क्योंकि डॉलर का रेट तो खड़ा नहीं हो रहा। आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला मजीद जो 5 साल हैं इसके बाद जो है, उम्मीद है कि 80% लोग मूव करेंगे आउट ऑफ कंट्री। 2050 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 2050 में यकीन करके जाने, 2050 पाकिस्तान नहीं, यार ये बात कर रहे हैं सर, हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और जो भी आपके विचार है इस वीडियो के बारे में, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि भारत ने कड़ी निंदा की पाकिस्तान की, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, और दूसरी ओर चाइना को भी एक कड़ा पैगाम गया है कि भारत कोई भी एक्टिविटी चाइना की जो POK में और गिलगित बल्तिस्तान में होगी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।